पहला लग रहा था। वैसे अब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं और खाना खाते हैं। अभी क्विंग्यू ऐसा दिखा रही थी जैसे वो दोनों ही बहुत खुश है, पर यूजी यहाँ इसी मौके का फायदा उठाता है और क्विंग्यू के कंधे पर टच करता है। अब क्विंग्यू को इस चीज का बहुत गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही वहाँ यूचे का हाथ जमा देती है, पर यहाँ ग्रैंडपा ने ये सब नहीं देखा था। वैसे अब ये बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि घर आने के बाद भी वो यूचे पर बहुत गुस्सा करती है और कहने लगती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब यूचे माफी मांगता है और कहता है कि वो बस उसके ग्रैंडफादर को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था। कुछ देर माफी मांगने के बाद अब क्विंग्यू उसे माफ कर देती है और अपनी कल्टीवेशन करने में बिजी हो जाती है, पर यूचे उसके पास आकर उसे ही देख रहा था। इस पर वो पूछती है कि अब क्या हुआ, तो इस पर यूचे बताना चालू करता है कि उसने जब कल क्विंग्यू की नर्व्स चेक की थी तो उसे पता चला था कि क्विंग्यू को एक बीमारी है। अब ये बात सुनकर क्विंग्यू हैरान थी, क्योंकि उसने इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया है। यूचे उसे उसकी बीमारी के बारे में इतनी डिटेल में बताता है जितना क्विंग्यू को खुद भी नहीं पता था। यहाँ यूचे ये भी कहता है कि अगर क्विंग्यू ये परमिशन दे तो वो उसका इलाज भी कर सकता है। यहाँ यूचे की इतनी नॉलेज और कॉन्फिडेंस को देखकर क्विंग्यू उसे परमिशन दे देती है। अब यूचे उसके हाथ पर प्रेजेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर कुछ नीडल्स अप्लाई करता है, जिसके बाद अचानक से क्विंग्यू की बॉडी में वो कल्टीवेशन एनर्जी सही तरह से फ्लो होने लगी थी। साथ ही इस प्रोसेस के बाद अब वो बहुत फ्रीली कल्टीवेशन कर पा रही थी। अब यूचे उसे बताता है कि इससे हम थोड़े बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्विंग्यू को अपने कुछ कपड़े उतारने होंगे, क्योंकि इस बार यूचे को और भी कई नीडल्स लगानी होंगी जो कि क्विंग्यू की लगभग पूरी बॉडी पर लगेंगी। वैसे थोड़ा सोचकर क्विंग्यू भी हाँ कर देती है। अब यूचे उसकी पूरी बॉडी पर नीडल्स लगाना शुरू करता है, लेकिन लास्ट में ये प्रोसेस काम कर जाती है और अब क्विंग्यू बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर यूचे को इतनी अच्छी मेडिकल स्किल्स कैसे आती हैं, क्योंकि यहाँ क्विंग्यू समझ गई थी कि यूचे की वजह से उसके कुछ मेरिडियन पॉइंट्स अनलॉक हो चुके हैं, जो कि उसे आगे कल्टीवेशन में लाइफ टाइम हेल्प करेंगे। यूचे उससे कहता है कि वो और भी ज्यादा अच्छी तरह उसका इलाज कर सकता है, लेकिन अभी उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची, क्योंकि उसकी मिस्टिक वेन्स खराब हैं और इसी वजह से वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। वो कहता है कि अब बाकी का इलाज वो कल करेगा। अब यूजे वहाँ से जाने लगा था, लेकिन क्विंग्यू उसे परमिशन देती है कि वो उसके बाजू में सो सकता है। इस पर यूजे तो बहुत खुश हो गया था। अब दोनों सो चुके थे और यूजे अभी एक सपना देख रहा था जो कि उसके हिसाब से बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से एक बहुत ही तेज बेल की आवाज आती है। असल में उसे फर्स्ट ग्रेड एल्डर ने बजाया, जिससे कि वो बाकी एल्डर्स को वहाँ पर बुला सके। अब वहाँ पर जब यूचे के ग्रैंडफादर मतलब थर्ड एल्डर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में उनका जो जियाओ सेक्ट है उससे बड़ा भी जियाओ नाम से सेक्ट है। आपने अगर मार्शल यूनिवर्स सीरीज देखी है तो ये भी सेम उसी तरह स्मॉल ब्रांच की तरह है। वैसे अभी उस मेन जियाओ सेक्ट का यंग मास्टर इनसे मिलने आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें जानने को मिलता है कि वो अपने साथ किसी एक डिसाइपल को भी लेकर जाने वाला है अपने मेन जियाओ सेक्ट का ऑफिशियल डिसाइपल बनाने के लिए। अब थर्ड एल्डर चाहते थे कि उनका ग्रैंडसन मतलब यूचे को उसके साथ भेजा जाए, पर यहाँ वो सेकंड एल्डर पहले ही यूचे की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि उसकी मिस्टिक वेन भी ठीक नहीं है और वैसे भी वो तो बस लेवल 1 पर है, उसे वहाँ भेजने का कोई फायदा नहीं है। अब इतना सुनकर थर्ड एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। अभी फर्स्ट एल्डर को उनकी पार्क के बारे में पता था, इस वजह से वो उन्हें समझाते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और वैसे भी किसे यंग मास्टर के साथ जाना है या किसे नहीं, ये तो वही आकर बताएगा। अब इसके बाद थर्ड एल्डर वहाँ से चले गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू लॉन्ग भी यूचे के घर पर आया था यूचे से मिलने के बहाने से, जिससे कि वो क्विंग्यू से कुछ बात कर सके, पर क्विंग्यू उससे कहती है कि यूचे घर पर नहीं है। इसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करता हूँ, लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान वो बहुत बुरी तरह से पिटता है और वहाँ से सीधा बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। यहाँ अभी यूचे भी घर पर लौट आया था। यूचे जब उससे यहाँ आने की वजह पूछता है तो वो बहाना बना देता है कि वो बस कल्टीवेशन कर रहा था और उसकी कल्टीवेशन अचानक से डिस्टर्ब हुई और ब्लास्ट की वजह से वो यहाँ आकर गिर गया। वैसे यूचे तो सब समझ गया था, लेकिन वो बस हंसता है और कुछ नहीं कहता। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर अब इनके सेक्ट में एंटर कर चुका था, लेकिन अब वो यहाँ पर आकर इनके सेक्ट की बुराई कर रहा था।
और कह रहा था कि तुम्हारा सेक्ट सच में कितना छोटा है, पर इनमें से कोई भी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो बहुत बड़े सेक्ट से आया है और यहाँ पर उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। साथ ही ये बंदा अपने साथ एक एलेक्सर भी लाया है जो कि बहुत रेयर है और इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी मिस्टेक पेन को रिपेयर कर सकता है। इसका मतलब यूजे भी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अब इतना सुनकर लिंजी बहुत खुश थी, उसे ये एलेक्सर किसी भी कीमत पर चाहिए था। अब तभी यंग मास्टर वहाँ से जाने वाला था तो उसकी नजर यहाँ लिंजी पर पड़ती है और अब इसके बाद वो लिंजी के पास आकर उसे छेड़ रहा था, लेकिन ये चीज यूजे के ग्रैंडफादर को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उन्हें इससे बहुत गुस्सा आ जाता है। पर जब वो आगे बढ़ने वाले थे तभी सेकंड एल्डर उन्हें रोक देता है, लेकिन इतने में ही यूजे भी वहाँ पर आ गया था। वो यहाँ आकर यंग मास्टर को रोक देता है और कहता है कि आप बहुत थक चुके होंगे, मैं आपकी मदद करता हूँ। मगर इतने में ही वहाँ पर यंग मास्टर के साथ आया हुआ एल्डर उससे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। साथ ही इसके बाद वो उसे जबरदस्ती वहाँ से ले गया था। अब अगले सीन में वहाँ यंग मास्टर को अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर यू लॉन्ग आता है और उसे क्विंग के बारे में बताता है। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से सीधा यूजे के घर आ गए थे, जहाँ अभी वो दोनों ही क्विंग को छुपकर देख रहे थे। क्विंग इतनी सुंदर है कि वो यंग मास्टर तो पहले ही शौक था, पर जब उसे ये पता चलता है कि इसकी शादी एक लेवल 1 के कल्टीवेटर के साथ हो चुकी है तो वो और ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो दोनों ही एक प्लान बनाते हैं। वैसे रात को अभी यूजे क्विंग की बॉडी पर एक्यूप्रेशर पॉइंट के थ्रू उसका इलाज कर रहा था और उसके सारे मेरिडियन पॉइंट्स अनलॉक कर रहा था, पर इस प्रोसेस के यहाँ कंप्लीट होते ही यूजे वही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन अब क्विंग भी उसे हील करती है और उसकी पार के बारे में पूछती है। इस पर यूजे बताता है कि उसके मास्टर एक ग्रेट डॉक्टर थे और यूजे ने उनसे ही ये सारी कला सीखी है। अब ये सुनकर क्विंग कहती है कि इसका मतलब तुम किसी भी मेडिकल सेक्ट में तो आराम से ज्वाइन कर सकते हो। यूजे कहता है कि हाँ, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना है। अब उसी रात हम देखते हैं कि अभी लिंजी उसी इन्वेंट्री की तरफ बढ़ रही थी जहाँ पर वो एलिक्सर रखा हुआ है। शायद उसे वो यूजे के लिए चाहिए था, लेकिन अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ मेन हॉल में वो यंग मास्टर सभी से कहता है कि वो एलिक्सर वो खुद उसे देगा जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब वहाँ पर फर्स्ट एल्डर घुटनों के बल आते हुए उसे बताते हैं कि वो एलिक्सर ऑलरेडी चोरी हो चुका है। इस बात को सुनकर अभी सब हैरान थे। साथ ही यहाँ यंग मास्टर भी थोड़ा हैरान लग रहा था। वो कहता है कि चिंता की बात नहीं है, हम उसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद अब वो अपने असासिन को भेजता है क्योंकि उसका असासिन उस एलिक्सर की स्मेल से उसका पता लगा सकता है। यहाँ उस असासिन ने बहुत ही जल्द उस एलिक्सर का पता लगा लिया था। यहाँ पर आकर वो बताता है कि ये उसे उस कमरे से मिला जिस कमरे में लिंजी रहती है। अब इतना सुनकर सभी शॉक हो गए थे और यहाँ लिंजी खुद भी शॉक थी क्योंकि असल में उसने ये चोरी नहीं की है। अब जो फर्स्ट एल्डर थे वो यहाँ यंग मास्टर से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि उसे माफ कर दीजिए, उसने शायद ये चोरी यूजे के लिए ही की होगी। वैसे यहाँ लिंजी कह रही थी कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन वहाँ फर्स्ट एल्डर फिर भी उसे बस यही कह रहे थे कि अगर उसने ऐसा किया भी होगा तो बस यूजे के लिए ही किया होगा। अब उनकी बातों से लग रहा था जैसे कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये चोरी लिंजी ने ही की है। अब वो यंग मास्टर कहने लगता है कि इस चीज की सजा तो मिलनी ही चाहिए, भले ही लिंजी ने ऐसा किसी के लिए भी क्यों ना किया हो। वो कहता है कि इसकी सजा हम इसे जियाओ सेक्ट ले जाकर ही देंगे। असल में ये सब उसकी और यू लॉन्ग की चाल है। वैसे अब जब वो इतना कह रहा था तभी अचानक से यूजे खड़ा होता है और कहने लगता है कि बेशक आप इसे ले जा सकते हो, पर उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अब पहला क्वेश्चन तो वो फर्स्ट एल्डर से पूछता है। वो कहता है कि आखिर आपने इतनी कीमती चीज इस तरह से नॉर्मल एलिमेंट्री के अंदर क्यों रखी। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि यूजे सीधा सीधा फर्स्ट एल्डर पर ही इल्जाम लगा रहा था, पर फर्स्ट एल्डर इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि उसे लगा नहीं था कि उनके सेक्ट में कोई चोर छुपा होगा। इसके बाद यूजे सामने आते हुए पूछने लगता है कि चलो मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, लेकिन हम इसकी स्मेल से भी तो पता लगा सकते हैं कि इसे सच में लिंजी ने चोरी किया भी है या नहीं। असल में सेक्ट में हर कल्टीवेटर लगभग अलग अलग तरह की कल्टीवेशन करता है, इस वजह से उस बॉक्स पर अलग अलग स्मेल हो सकते हैं।
अभी यहाँ उस बॉक्स को यूचे को नहीं दिया जा सकता था, इस वजह से किसी और को ही उसकी स्मेल चेक करनी होगी। अब तभी यंग मास्टर अपने पर कुल्हाड़ी मारते हुए कहता है कि मैं उसे स्मेल कर कर बताऊंगा। तो अब जैसे ही यंग मास्टर उसे लेता है तो यूचे बताता है कि अगर इसमें से हल्की स्वीट खुशबू आ रही है तो इसका मतलब इसे हमारे सेक्ट में से ही किसी ने चुराया है। अब यंग मास्टर स्मेल करके बताता है कि हाँ, इसमें से वैसे ही सेम खुशबू आ रही है जैसी तुमने बताई। अब इतना सुनते ही यूचे बात पलट देता है और कहता है कि असली चोर पकड़ा गया, मैंने आपको झूठ बताया। असल में ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ की मेडिसिन अलग तरह की है। यहाँ इस बात से यंग मास्टर को गुस्सा आ गया था और अब उसका साथी तुरंत ही हमला करने लगता है। ये आदमी असासिन लेवल पर है, इस वजह से वो बहुत ताकतवर है और ये पक्का है कि यूचे उससे लड़ नहीं सकता। इस वजह से यहाँ यूचे के ग्रैंडफादर सामने आकर उस असासिन को दूर फेंक देते हैं